एक आईआईटीएन के लिए इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट पाने के बावजूद उसे जॉब ढूंढने के लिए अपने सीनियर्स से भीख मांगनी पड़ती है। मैं कोई प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा। आईआईटी दिल्ली में एक आरटीआई से पता चला कि पिछले 2 सालों में वहाँ के 600 स्टूडेंट्स अनप्लेस रहे। इवन उसने अपने एक्स स्टूडेंट्स को मेल करके ये कहा कि हमारे बच्चों को कोई काम दिला दो। ये 2024 की बात है। तो अब सोचो कि जब आईआईटी वालों का ये हाल है तो देश के बाकी 15 लाख इंजीनियर्स का क्या हाल होगा। हर साल इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। दुनिया का कोई भी और देश एक साल में इतने इंजीनियर्स नहीं निकालता है। और इन 15 लाख में से 83% इंजीनियर्स को ना ही जॉब मिलती है और ना ही इंटर्नशिप। ये तो हुई टियर 3 कॉलेज की बात। टियर 1 कॉलेज में यानी आईआईटीज़ में 38% ग्रेजुएट्स अनप्लेस रहे 2024 में। 2 साल पहले ये फिगर 19% था। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गया सिर्फ 2 सालों में। तो आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये सब आखिर हुआ कैसे, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, जिससे कि मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आने लगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और ओरेकल। उन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए थी, इंजीनियर्स। बट उन्होंने इंडिया को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, उन्हें लोग चाहिए थे, बहुत सारे लोग, और इंडिया में पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। दूसरा, इंडिया के इंजीनियर्स अमेरिकन इंजीनियर के कंपेयर में 80% कम सैलरी पर भी काम कर देते हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट ने खुद उन्हें आईटी सेक्टर बना के दिया या फिर सब्सिडी दी ताकि इंडिया में जॉब्स क्रिएट हो। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियां भी खड़ी हो गई इन मल्टीनेशनल कंपनियों का काम करने के लिए। इस दौर में इंजीनियर्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। आंध्र प्रदेश में 1994 में 32 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और 2011 तक 700 से ज्यादा कॉलेज, मतलब 2.5 लाख सीट्स। यूपी में 1996 में 12 कॉलेज और अगले 25 साल में 300 से ज्यादा। इंडिया में जोर शोर से इंजीनियरिंग कॉलेज बनने लगते हैं। इनका फॉर्मूला सिंपल था, एक बड़ी बिल्डिंग बनाओ, एक बड़ा कैंपस दिखाओ, और एजुकेशन वो बाद में सोचेंगे। हालांकि इन कॉलेजेस में एजुकेशन की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एक गवर्नमेंट एजेंसी बनाई गई, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 2019 में सीबीआई ने AICTE के ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया करप्शन के लिए, और चेयरमैन को सस्पेंड किया गया एक कॉलेज से रिश्वत मांगने के आरोप में। आउटलुक मैगजीन ने AICTE को इंडिया की सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल किया। और अगर ये सब काफी नहीं था तो मैनेजमेंट कोटा आ गया। ये लीगल है टेक्निकली। कॉलेजेस 15% सीट को रिजर्व कर सकती है उनके लिए जो 1 लाख से 1 करोड़ तक डोनेशन देकर एडमिशन ले सके बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए। और ये जो पैसे आते हैं इनको ना के बराबर एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। मतलब कॉलेज में बेकार फैकल्टी, पुराना सिलेबस और जीरो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। ये साइकिल तब तक चलती रही जब तक मार्केट ने जवाब नहीं दे दिया। अब सीधा बात करते हैं कि ये इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड क्यों हैं। पहला कारण है सिलेबस, जो 10 से 15 साल पुराना है। आज भी कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो कि आज के समय के हिसाब से रिलेवेंट भी नहीं है। जब आज की दुनिया AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग की बात कर रही है, तब हमारे कॉलेज सिखा रहे हैं कि ये फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, जिसका आज कोई इस्तेमाल भी नहीं होता। CN राव, इंडिया के एक महान साइंटिस्ट, उन्होंने कहा 90% इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज का करिकुलम आउटडेटेड है। वीबॉक्स इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सिर्फ 45% ग्रेजुएट्स ही इंडस्ट्री के लिए रेडी है। दूसरा कारण, टीचर्स जो खुद इंडस्ट्री नहीं जानते। केरला के 51 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैग ऑडिट में पता चला कि 3000 टीचर्स में से लगभग 1000 टीचर्स AICTE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिफाइड ही नहीं है। कई प्राइवेट कॉलेज में फैकल्टी की सैलरी 30 से 50 हज़ार है। अब इतनी कम सैलरी में एक अच्छा टीचर कैसे मिलेगा? और स्टूडेंट और टीचर का रेशियो AICTE के अनुसार 15:1 होना चाहिए, यानी कि हर 15 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। बिहार में है 68:1 एंड झारखंड में है 81:1, यानी एक टीचर और 81 स्टूडेंट्स। इंटरेक्शन तो दूर की बात है, नाम तक याद रखना मुश्किल है। तीसरा कारण, जीरो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। सिर्फ 40% इंजीनियर से इंटर्नशिप करते हैं और सिर्फ 36% अपने कोर्स वर्क के बाहर कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। बट जब कंपनीज हायर करती है तो वो सिर्फ CGPA नहीं देखती। इसीलिए TCS और इन्फोसिस को 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना पड़ता है, वो सिखाने के लिए जो कॉलेज ने नहीं सिखाया। और अब एक नया विलन आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
बिट्स पिलानी के वाइस चांसलर ने डायरेक्टली कहा प्लेसमेंट 20 to 30% नीचे है हर जगह। अगर 2 लोग 3 लोगों का काम कर सकते हैं तो हायरिंग 30% कम होगी। और यही हुआ। 2022 में IITs में 19% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड थे और 2024 में 38%। सिर्फ 2 सालों में डबल। AI ने एंट्री लेवल कोडिंग जॉब्स, टेस्टिंग और बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। मतलब जिस मार्केट के लिए हमारे कॉलेज 4 साल तक पढ़ा रहे थे वो मार्केट अब धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उन 15 लाख इंजीनियर्स की नहीं है। जब इंजीनियर्स बेकार होंगे तो हमारी रोड्स का डिज़ाइन कौन बनाएगा, हमारे हॉस्पिटल्स का सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, हमारे गवर्नमेंट पोर्टल्स इतने बेकार क्यों हैं? एक बार ये सोच के देखना।